Official view of the opposition to collectivization and the government response. So लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। तो हो क्या रहा था कि रशिया में उस टाइम पे ग्रेन्स की कमी हो चुकी थी और जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे लेनिन के डेथ के बाद जो स्टालिन है वो गवर्नमेंट को या वो बोल्शेविक्स जो थे या जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको वो लीड कर रहे थे, स्टालिन लीड कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो ग्रेन की कमी है वो किन किन कारणों से आ रही है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची और उन्हें लगा कि एक कारण जो है वो ग्रेन की कमी होने का वो ये है कि जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है और इतने छोटे टुकड़ों पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। और क्या हुआ था कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के टाइम पे जो पेजेंट्स हैं उन्हें ये छोटे छोटे लैंड के टुकड़े जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जब लैंड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तब इस तरीके से पेजेंट्स को छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो अलॉट किए गए थे। बट अब हो क्या रहा था कि एक छोटे टुकड़े पे जो पेजेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, जितना उस पर आउटपुट आ सकता है वो नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो स्टालिन है उन्होंने सोचा कि जो ये लैंड के हमने छोटे छोटे टुकड़े बांट दिए थे अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो पेजेंट्स हैं उनसे वापस से हम ज़मीन अपने पास ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी ज़मीनों को अपने पास ले लिया और उसके बाद बोला कि अब बड़े लैंड के टुकड़े पे सारे लोग मिलके, मतलब बहुत सारे फार्मर्स को बोल दिया कि अब तुम सारे मिलके इस बड़े से लैंड पे खेती करो और जो भी इस आएगा वो तुम आपस में बांट लेना। अब जो लोग थे, जो पेजेंट्स थे, वो इस चीज़ के खिलाफ थे। वो इस तरीके से कलेक्टिवली फार्मिंग नहीं करना चाहते थे और इसी का वो विरोध कर रहे थे। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को किस तरीके से ले रही थी, क्या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था इस अपोजिशन के लिए। From the second half of February of this year, in various regions of Ukraine, mass insurrections of the peasantry have taken place. तो ये जो पर्सन हैं जो ये बोल रहे हैं वो क्या कहते हैं कि इस साल के फरवरी के सेकेंड हाफ में, मतलब 15 फरवरी के बाद बात क्या हुआ कि यूक्रेन के बहुत सारे जगहों पे मास इंसरक्शन जो है वो देखने मिल रहा है। इंसरक्शन मतलब विद्रोह देखने मिल रहा है, अपोजिशन देखने मिल रहा है। जो फार्मर्स हैं, जो पेजेंट्स हैं, वो ये विरोध कर रहे हैं। Caused by distortions of the party's line by a section of the lower ranks of the party and the Soviet apparatus in the course of the introduction of collectivization and preparatory work for the spring harvest. हुआ क्या कि ये जो विरोध है वो उसका रीज़न किसे बताया जा रहा है कि ये जो पेजेंट्स हैं यूक्रेन में विरोध कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के जो लोअर रैंक के लोग थे उन्होंने चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो पार्टी की लाइन थी, जो पार्टी का एक तरीके से एम था, उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, सही तरीके से नहीं पहुंचाया और इसीलिए लोगों को चीज़ें सारी समझ नहीं आई और अब वो विरोध कर रहे हैं। एंड प्रिपरेटरी वर्क फॉर द स्प्रिंग हार्वेस्ट, मतलब ये सिचुएशन एक तो इस वजह से हो रही थी कि जो पार्टी के निचले रैंक के लोग हैं उन्होंने सही से चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की। दूसरा, इस टाइम पे क्या हो रहा था कि स्प्रिंग हार्वेस्ट मतलब एक तरीके से जो गर्मियों के टाइम पे कटाई होने वाली होती है फसल की, तो उसकी तैयारियां लोगों को करनी थी और इस चक्कर में मान लो अगर कलेक्टिवाइजेशन हो रहा है तो लोग काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे और बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी लोगों को, तो उस वजह से भी लोग विरोध कर रहे थे। Within a short time, large-scale activities from the above-mentioned regions carried over to the neighboring areas, and the most aggressive insurrections have taken place near the border. अब थोड़े ही टाइम में क्या हुआ, जो चीज़ें पहले, जो विरोध पहले छोटे हिस्से में फैला था, अब वो दूसरे जगहों पे फैलता जा रहा था। मतलब इसके आसपास के इलाकों में भी विरोध जो है, इंसरक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका था और सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो बॉर्डरिंग एरियाज पे हुआ। मतलब जो बॉर्डर वाले इलाके थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। The greater part of the peasant insurrections have been linked with outright demands for the return of collectivized stock of grain, livestock and tools. अब सबसे ज़्यादा जोर जिस बात पे दिया जा रहा था इस विरोध में वो ये था कि जो भी पेजेंट्स से उनके स्टॉक ऑफ ग्रेन, मतलब जो भी अनाज इनसे ले लिए गए हैं, जैसे हमने देखा था कि जब स्टालिन वगैरह ने क्या किया था कि उनके पार्टी के लोगों ने टूर किया था और जो कुलक्स थे उनके घर पे क्या किया था, रेड की थी। तो मतलब कि जो कुलक्स वगैरह हैं उनके बहुत सारे ग्रेन को गवर्नमेंट ने ले लिया था, इनके लाइव स्टॉक एंड टूल्स सबको जब्त कर लिया गया था। तो पेजेंट्स कह रहे थे कि हमारा जो भी सामान, जो भी स्टॉक ऑफ ग्रेन, अनाज वगैरह तुमने, साथ ही साथ जो लाइव स्टॉक है, जो जानवर हैं हमारे, जो टूल्स वगैरह हैं, इन सबको जो तुमने हमसे छीना है वो हमें वापस कर दो। Between 1st February and 15th March, 25,000 have been arrested. तो ये जो ऑफिसर है जो कि एक तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि 1st फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में लगभग 25,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है।
656 हैव बीन एग्जीक्यूटेड, 656 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई है और 3673 have been imprisoned in labor camps and 5580 exiled. अब ये 3673 लोगों को लेबर कैंप्स में भेज दिया गया है, एक तरीके से ऐसे कैंप्स जहां पे उनसे काम कराया जाएगा, पूरा लेबर होगा। और दूसरा 5580 लोगों को एग्जाइल कर दिया है, देश निकाला दे दिया है। तो वो एक तरीके से पूरा जो डेटा है वो बता रहे हैं कि कितने लोगों को क्या किया गया है। Report of K.M. Carlson, President of the State Police Administration of Ukraine, to the Central Committee of the Communist Party on March 1930। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो भी हमने पढ़ा कि ये चीज़ जो है वो K.M. कार्लसन जो है, जो कि स्टेट पुलिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन के एक तरीके से पुलिस के हेड थे, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी रिपोर्ट भेज रहे थे, उन्हें इन्फॉर्म कर रहे थे कि क्या क्या यहाँ यूक्रेन में हुआ है, राइट। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि जो भी लोग इस कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ जा रहे थे उनको सजा सुनाई जा रही थी और इतने बड़े लेवल पे लोगों को सजा दी जा रही थी। अब हम उन लोगों का पर्सपेक्टिव देखेंगे जो पेजेंट्स थे, जिनकी जमीनें हड़पी गई थी। दिस इज अ लेटर रिटन बाय अ पेजेंट हु डिड नॉट वांट टू जॉइन द कलेक्टिव फार्म। ये एक ऐसा पेजेंट है जिसने ये लेटर लिखा है जो कि इस कलेक्टिव फार्म को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। तो ये जो लेटर है वो न्यूज़पेपर क्रिस्टेंस्किया गैजेटा, मतलब कि पेजेंट न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर को उन्होंने लेटर भेजा है। आई एम अ नेचुरल वर्किंग पेजेंट बॉर्न इन 1879। मैं एक नॉर्मल सा फार्मर हूँ, पेजेंट हूँ, जिसका जन्म 1879 में हुआ था। देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे फैमिली में, परिवार में 6 लोग हैं। माय वाइफ वाज बोर्न इन 1881। मेरी जो वाइफ हैं उनका जन्म 1881 में हुआ था। मेरा जो सन है वो 16 ईयर्स का है, मेरी जो डॉटर है वो 19 ईयर्स की है। एंड ऑल 3 गो टू स्कूल। जो इनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं वो तीनों ही स्कूल में जाते हैं अभी, और उनकी जो सिस्टर है इस पेजेंट की वो 71 ईयर्स की हैं। From 1932 heavy taxes have been levied on me that I have found impossible। तो वो बोलते हैं कि 1932 से ही मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस जो हैं, कर जो है वो लगाया गया है और इतना हैवी टैक्स मैं नहीं पे कर सकता हूँ, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। From 1935 local authorities have increased the taxes on me and I was unable to handle them and all my property was registered। तो वो कहते हैं कि अब 1935 से जो टैक्स है वो और ज़्यादा बढ़ गया और मैं इतना टैक्स बर्डन जो है वो सहन नहीं कर सकता था, इतना टैक्स नहीं पे कर सकता था। और क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर पाए थे तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है उनको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया था। उनके कुछ हॉर्स थे, काव थे, काफ थे, शीप, लैम्स, मतलब कि काव हो गया, बछड़ा हो गया, उनके शिप हो गए, शिप के बच्चे हो गए, तो मतलब उनका जितना भी लाइव स्टॉक था उन सबको गवर्नमेंट ने ले लिया, हथिया लिया। ऑल माई इम्प्लीमेंट्स, जो भी उनके टूल्स वगैरह थे वो, furniture and my reserve of wood for repair of building and they sold the lot for the taxes। गवर्नमेंट ने जितनी भी इनकी चीज़ें थी, इनके लाइफ स्टॉक हो गया, इनके इम्प्लीमेंट्स, फर्नीचर, और साथ ही साथ उन्होंने अपने घर की मरम्मत कराने के लिए कुछ लकड़ियां मंगाई हुई थी, उन लकड़ियों को भी जब्त करके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसको बेच दिया टैक्स को रिकवर करने के लिए। In 1936 they sold 2 of my buildings। और 1936 में क्या हुआ कि इन पेजेंट्स की 2 बिल्डिंग जो है वो उन्होंने बेच दी। द कोलखोज बॉट देम, और जो कोलखोज हैं एक तरीके से जो बड़े पेजेंट हैं उन्होंने इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो खरीदी थी। In 1937 of 2 huts I had, one was sold and one was confiscated। और 1937 में इनके पास जो 2 झोपड़ियां बची थी उनमें से भी एक को बेच दिया गया और एक को कब्जे में कर लिया गया। एक को एक तरीके से बेचा नहीं बट उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पेजेंट है वो पहली बात तो इस कलेक्टिव फार्म को ज्वाइन नहीं करना चाहता और उसकी अब हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से अपना घर चला पाए और इतने हैवी टैक्सेस जो है वो पे कर पाए। तो गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूसली उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लेवी करे जा रही थी और जो भी उनके पास होता था, अगर वो टैक्सेस पे करने में अनेबल रहते थे, टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, तो उनकी सारी चीज़ों को जब्त करके बेच दिया जाता था। तो उस फार्मर की पूरी जो लाइफ है वो ख़राब हो जा रही थी। इस तरीके से जो पेजेंट्स हैं उनकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी और इसीलिए वो विरोध कर रहे थे इन सारे सिस्टम्स का, इन सभी चीज़ों का।